हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद शर्मा क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती क्या है। तो अगर देखा जाए इट इज़ मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसमें जो मेन मोटिव रहता है वो प्रॉफिट अर्निंग का रहता है। अब प्रॉफिट अर्निंग पे कौन ज़्यादा फोकस करता है? प्रॉफिट अर्निंग पे फोकस करता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। तो हम सिंपली बोल सकते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर करता है और उसमें जो मेन मोटिव रहता है वो प्रॉफिट अर्निंग का रहता है, उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। एक बार दोबारा, इट इज़ मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसमें मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट अर्न कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो की जाती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा उसे बोला जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अगर देखें, इट इज मेड विद द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये आपने ध्यान रखना है कि जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो कैसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें मेन मोटिव रहता है सोशल वेलफेयर का। यस, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसमें जो मेन फोकस रहता है वो रहता है सोशल वेलफेयर का। सोशल वेलफेयर का मेन फोकस रहता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में। तो जनरली सोशल वेलफेयर पे कौन फोकस करता है? हमारी गवर्नमेंट। तो इसलिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है उसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती है और जिसमें मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट अर्न करना, उसे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। आइए अब ध्यान से समझिए इसको आगे। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। जो हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है ये जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ इंक्रीज़ होती है। और अगर डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो ओ एक्स एक्सिस पे इनकम मेंशन है, ओ वाई एक्सिस पे डिनोट किया है इन्वेस्टमेंट को। तो क्या है कि जैसे ही इनकम हमारी ओ वाई थी, यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ओ से लेके एम तक थी। जैसे ही हमारी इनकम ओ वाई से ओ वाई वन इंक्रीज हुई, ध्यान से समझिए, जो जैसे ही हमारी इनकम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इंक्रीज हुई तो वैसे ही जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो भी इंक्रीज हुई एम से लेके M1 पॉइंट पे। तो इस तरीके से हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कर्व रहता है। और अगर स्लोप की बात करें तो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हैं जो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का स्लोप है वो अपवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये इंडिकेटिंग करता है, इंडिकेटिंग दैट इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम ओ वाई टू ओ वाई वन। ये डिनोट करता है कि जैसे ही इनकम इंक्रीज हुई ओ वाई से ओ वाई वन, वैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुई ओ एम से लेके ओ एम वन। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ एक्स एक्सिस पे इनकम मेंशन है और ओ वाई पे इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है और इनकम जो है वो इंक्रीज होती है ओ वाई से लेके ओ वाई वन तक। तो आप देख सकते हैं द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है एट ओ आई। आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है। लेवल ऑफ इनकम ओ वाई और ओ वाई वन, जो लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज होता है ओ वाई से लेके, ये हमारा ओ पॉइंट है, ओ वाई से लेके ओ वाई वन। अब डिफरेंस देखें अगर जनरली इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, तो आप काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो सिंपली हम इसमें लाइन में बना सकते हैं, इट इज़ मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसमें मेन मोटिव रहता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट को अर्न करना। ऑटोनोमस में मेन जो मोटिव रहता है हमारा वो रहता है सोशल वेलफेयर। और जो हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर करता है, जो हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर करता है। इसमें इनकम जो है वो इलास्टिक रहती है, इसमें इनकम इन इलास्टिक रहती है। अगर स्लोप की बात करें तो अपवर्ड रहती है एज इट इज इनकम इलास्टिक। और अगर इसकी स्लोप की बात करें, इट्स कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट इज इनकम इन इलास्टिक। और जनरली अगर देखा जाए जो हमने पॉइंट डिस्कस करा, ये इट इज़ जनरली डन बाय प्राइवेट सेक्टर एंड इट इज़ जनरली डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी। जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। तो ये था डिफरेंस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बीच में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आने वाले टाइम में भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।